सभी बच्चे ध्यान दें। कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उसमें सर डाउट हो रहा है, ठीक है ना, उसमें डाउट हो रहा है। चलो एक बार हम लोग फटाफट उसको फिर से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग उस पर क्वेश्चन करते हैं। फिर हम क्वेश्चन करते हैं। कल हमने एक कथन लिखा, आपसे एक कथन लिखा, मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है। ध्यान समझना, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अगर हम इसको वेन आरेख इसका बनाए, ध्यान दो, अगर हम लोग इसका वेन आरेख बनाए, ध्यान दो, ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे, ध्यान से समझना, बारीकी से समझना इसको, ठीक ना। मैंने कहा ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, ए है। इसके बीच में थोड़ा सा पार्ट ले लो, कहीं थोड़ा सा पार्ट ले लो, इतना सा, इतना सा। ये जो इतना जो ब्लैक हमने पेंट किया ना, जो ब्लैक कलर में पेंट किया है, ये इतना जो है ना, इतना वाला भाग, ये बी नहीं है। क्या है भाई, बी नहीं है। ध्यान देना, इसको हम साइड में खींच दें, क्या है, बी नहीं है। इतना सा भाग बी नहीं, जैसे हम लोग बनाते नहीं है कि पूरा का पूरा ए बी नहीं है, तो हम ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे ऐसे खींचते हैं, नहीं खींचते हैं। यानी क्या हो गया, सभी ए बी नहीं है। या आप ऐसे कहते हैं कि कोई ए बी नहीं, आप दूसरी भाषा में ऐसे कहते हो। तो जिस प्रकार पूरा ए बी नहीं रहता, तो हम ऐसे लाइन खींच के हम क्या कर देते हैं, अगला बी बना देते हैं। वैसे इतना सा भाग जो है ना, इतना सा भाग बी नहीं है, तो हमने लाइन खींचा और यहाँ पे बी को बना दिया। यानी इतना भाग जो ब्लैक वाला खींचे है ना, ये इतना भाग बी नहीं है। तो आपके मन में एक बात आई होगी कि जो ये शेष भाग बच गया है, जो ये शेष भाग बच गया है, ये शेष भाग, ये हो सकता है ये वाला बी हो, आपके दिमाग में आ रही होगी। बट क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि जो इतना सा भाग है ये ब्लैक वाला, इतना सा भाग ये ब्लैक वाला है, ये बी नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है। बाकी का जो खाली वाला पार्ट है वह बी है कि ए है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। इसके बारे में हमें नहीं पता है। बताओ, क्या ये बात पहले समझ में आई क्या? बताओ। कुछ ए बी नहीं है का फिगर आप इस तरीके से बनाओगे, ध्यान देना। ए का कोई थोड़ी सी जो है प्रॉपर्टी है, वो बी नहीं है। जैसे मैंने बना दिया, हमने कह दिया कि ये पूरा का पूरा यूपी है, पूरा का पूरा यूपी है। मैंने कह दिया कि कुछ यूपी इलाहाबाद नहीं है, तो कुछ यूपी इलाहाबाद नहीं है, इसका मतलब है यूपी की थोड़ी सी जमीन होगी, थोड़ी सी जमीन ऐसी है जो इलाहाबाद नहीं है। ये थोड़ी सी जमीन ऐसी है जो इलाहाबाद नहीं है, इलाहाबाद नहीं है। तो एक दूसरा अर्थ निकल के आता है कि बाकी का जो यानी कुछ यूपी है वो इलाहाबाद है, बट है, ध्यान देना, बाकी का अर्थ कैसे निकल के आएगा कि कुछ यूपी इलाहाबाद है, जबकि यह सोचना हमारा क्या है, 100% गलत है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कथन में इतना बताया गया कि ये जो इतना यूपी है ना, ये इलाहाबाद नहीं है। बाकी ये वाला इलाका जो खाली है, ये इलाहाबाद है कि नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहां से निष्कर्ष की बात करें, अगर हम यहां से निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो सबसे पहला निष्कर्ष जो आता है, अगर मैं कहूं सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो यह क्या होगा, सभी ए बी है, यह क्या होगा? अगर मैं यहां से कहूं कि सभी यूपी इलाहाबाद है, सभी यूपी इलाहाबाद है, अगर मैं ये कहूं तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यूपी की थोड़ी सी जमीन ऐसी है जो इलाहाबाद है ही नहीं, जो इलाहाबाद है ही नहीं। इसका मतलब भी तो वही हुआ ना कि अगर थोड़ा सा ए बी नहीं है, इतना सा ए बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए बी कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। जब थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए बी नहीं हो सकता। ये 100% गलत, 100% गलत है। पूरा का पूरा ए बी हो नहीं हो सकता। चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो,
दूसरा क्या कह रहा है, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सभी बी ए हैं, इतना इतना सा तो भाग तो ये भाई ये बी नहीं है। अब जो बोल रहा है कि ये बी है ना, पूरा का पूरा जो बी है ये पूरा का पूरा ए है, ये डाउट में है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, ये डाउट में हो सकता है ये पूरा का पूरा बी ऐसे खींचा जा सकता है, ऐसे। अच्छा, सभी बी ए हैं तो इसके अंदर खींचा जाएगा, ध्यान देना, अंदर अंदर अंदर। अब क्योंकि अभी आपको समझाया था कि कुछ ए बी नहीं है तो एक अर्थ निकल के आता है कि कुछ बी ए हैं, हो सकता है ना, हो सकता है, संभावना है, इसका मतलब है कि ये डाउटफुल में है। संभावना है अर्थात ये डाउटफुल में है, हो सकता है कि पूरा का पूरा बी ए में भी चला जाए। क्लियर है ना, ये डाउटफुल में रहेगा, ये डाउटफुल में रहेगा। वेरी गुड, सही बताया है। दो दो बच्चों ने सही दिया है कि हाँ ये सर डाउटफुल में रहेगा। भाई ये जो बी है ना, देखो ये बी को हमने बाहर खींचा, ये थोड़ा सा इलाका है, ये थोड़ा सा जो इलाका है यह बी नहीं है, तो मैंने बी को अलग खींच दिया कि हाँ ये वाला भाग बी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो एक बार बताओ, ये बी क्या इस वाले इलाके को छोड़कर, इतने इलाके को छोड़कर, इतने इलाके को छोड़कर, ये वाले इलाके को छोड़कर बाकी कहीं खींचा जा सकता है? बाकी कहीं खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता? कहीं भी खींचा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि सभी बी ए हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि सभी बी ए हो जाए, बस इतने इलाके को छोड़ देना, बस इतने में बी मत खींचना, बाकी इलाके में कहीं भी खींच सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो ये डाउटफुल में है। ये कैसा है? डाउटफुल है। तीसरा देखो, तीसरा देखो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। मैंने अभी कहा था कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप लोग कहोगे कि कुछ ए बी है, इसका मतलब, जबकि हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि शेष का जो ए है वह बी है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता, ये डाउट में रहेगा, ये डाउट में रहेगा। फोर्थ नंबर, अगर मैंने कह दिया कि कुछ बी ए है तो ये भी डाउट में रहेगा। क्यों? क्योंकि बी वाला पार्ट जो इतना नहीं है को छोड़कर कहीं भी बनाया जा सकता है, नहीं है को छोड़कर कहीं भी बनाया जा सकता है, तो कुछ बी ए हो सकता है पर है नहीं, अर्थात डाउटफुल में रहेगा। ठीक है ना। और अगर हम इसी में नहीं शब्द लगा दें, इसी में लगा दें शब्द कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ये भी डाउटफुल में। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी डाउटफुल में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्या है? डाउटफुल में है, क्योंकि हमारे कथन में सिर्फ कुछ ए भी नहीं है इतनी जानकारी दी गई है। और जो छठा निष्कर्ष निकलेगा, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, ये भी क्या है? डाउटफुल में। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी डाउटफुल में है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो ए का वो बी नहीं है, लेकिन जो बी है ना वह ए है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो बी है वह ए है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी कैसा रहेगा? डाउटफुल। तो जरा आज बताओ, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आज ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आ गई समझ में आप लोगों को आज? जी। अगर ध्यान देना, इतने में जितना आपका ये डाउटफुल लिखा गया है ना, जितना डाउटफुल लिखा गया है, ये जैसे ये डाउटफुल में है, अगर इसमें हम संभावना लगा देना, संभावना लगा दें डाउटफुल में, जैसे सभी भी ए है, संभावना लगा देंगे तो क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। संभावना लगाने पे क्या हो जाता है भाई? सत्य हो जाता है। तो संभावना लगाने पे सत्य बन जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। चलो नेक्स्ट बताते हैं। एक आपको केवल की कंडीशन बताए थे, एक आपको केवल की कंडीशन बताए थे। केवल की कंडीशन में देखो ध्यान देना क्या था, जैसे मैंने कह दिया केवल कुछ ए बी हैं,
हाँ क्वेश्चन से क्लियर होगा, हाँ क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, तो अगर कुछ के पहले ध्यान देना ये केवल शब्द लग गया, कुछ के पहले केवल शब्द लग गया, तो इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से देखो। अगर मैंने सबसे पहले बना दिया कि जो कुछ ए है, जो ए है उसका कुछ भाग क्या है बी है, उसका कुछ भाग क्या है बी है, ठीक ना, ये बना दिया कुछ भाग बी है, तो कह रहा केवल कुछ ए बी है, ध्यान देना केवल कुछ ए बी हैं, तो यहां से एक बात निकल के आएगी, ध्यान देना उस चीज को, केवल कुछ ए बी है, अगर केवल शब्द लगा है तो एक बात ये आ जाएगी कि कुछ कुछ जो ए हैं, कुछ जो ए हैं वह बी नहीं है, ये बात सत्य होगी। एक ये अर्थ निकल के आएगा जो कुछ ए हैं वह बी नहीं है, यह बात सत्य होगी। देखो मैंने यहाँ ए का कुछ भाग ऐसे पेंड कर दिया और इसको एरो दे दिया बी की तरफ, बी की तरफ दे दिया, यानी कि ए का कुछ भाग फिर क्या होगा, बी नहीं होगा अगर केवल शब्द लग गया तो कल मैंने ऐसे लिख के समझाया था अगर केवल के साथ में कुछ आ जाएगा तो दो निष्कर्ष निकलेंगे जो सत्य होंगे। क्या, कुछ ए बी है ये तो सत्य ही होगा, एक दूसरा निकल के आएगा कि कुछ ए बी नहीं है, यह भी सत्य होगा। क्यों, केवल की वजह से। अगर केवल कुछ ए बी हैं, ध्यान देना कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखना, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट ही है, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट ही है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। रेडी हो आप लोग, रेडी हो? चलो पहला, फिर से मैंने कहा केवल अगर शब्द आ जाएगा ना, कुछ के पहले केवल शब्द दिख जाएगा तो समझ जाना कि अगर केवल कुछ ए बी है, केवल जैसे इस भाग को हमने मान लिया कि केवल कुछ ए बी है, तो कुछ ए ऐसे होंगे, यानी ए का पार्ट हमने देखो ऐसे इतना कलर कर लिया, कुछ ए ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे, ये बात इसमें निकल के आती है, इस चीज को याद रखना। कुछ अगर हमने आपसे कहा केवल कुछ ए बी है तो आपके दिमाग में आएगा कि कुछ ए बी नहीं है, केवल लगा है तो 100% दूसरा निकल के आएगा कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, कुछ ए, सभी के सभी नहीं, कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, ये 100% सत्य होगा, इस चीज का ध्यान देना। चलो आ जाओ कथन पे देखो, कथन आपका है केवल कुछ नीले पानी है, केवल कुछ नीले पानी है, कुछ नीले पानी है, कुछ पानी बर्फ है, कुछ पानी बर्फ है, कोई बर्फ नीला नहीं है, कोई बर्फ नीला नहीं है, ये आपका कथन है। निष्कर्ष की बात करें तो नंबर 1, कुछ पानी बर्फ नहीं है, कुछ पानी बर्फ नहीं है। नंबर 2, सभी बर्फ पानी हो सकता है, सभी बर्फ पानी हो सकता है। सभी पानी बर्फ हो सकता है। बताएं, कथन निष्कर्ष की जांच करें और बताएं हमें क्या राइट है, बताएं जल्दी से।
चलो भाई सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान से चीजों को देखो। केवल कुछ नीले पानी है, ये नीला हो गया। अब सबसे पहले हम कुछ पानी भाग बना देंगे, नीला का कुछ भाग क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। अगर कुछ नीला जो है पानी है, केवल कुछ नीला पानी है, तो एक दूसरा अर्थ निकल आएगा कि नीला का थोड़ा सा पार्ट, इतना पार्ट जो पूरा का पूरा ब्लैक किए, गोला नहीं पूरा पूरा ब्लैक किए, इतना भाग पानी नहीं, पानी नहीं होगा, ये सत्य रहेगा, इस चीज को ध्यान देना। इतना भाग पानी नहीं होगा, ये वाला साइन बना के जो ऐसे खींचते हैं ना, ये समझ लेना नहीं वाला कंडीशन होती है, नहीं वाली कंडीशन होती है। तो कुछ नीला पानी नहीं होगा, ये बात पूरी तरीके से सत्य होगी। आगे चलते हैं। कुछ पानी बर्फ है, जो कुछ पानी है वह बर्फ है। मैंने कहा ठीक है, कुछ पानी बर्फ है, कोई बर्फ नीला नहीं है, बात सत्य है। बर्फ और नीला वैसे भी बहुत दूर है, कोई बर्फ नीला नहीं है, बर्फ और नीला वैसे भी बहुत दूर है, बर्फ और नीले में कोई रिलेशन नहीं है। अब चलो चलते हैं कहां पे, निष्कर्ष पे। निष्कर्ष पे कुछ पानी बर्फ नहीं है, कुछ पानी बर्फ नहीं है, कुछ पानी बर्फ नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज को देखना, कुछ पानी बर्फ नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे आप लोग, हमने अभी एक यहां से खींचा कि केवल कुछ नीले पानी है, तो कुछ नीला ऐसा होगा, कुछ नीला ऐसा होगा जो पानी नहीं होगा, कुछ नीला ऐसा होगा जो पानी नहीं होगा। तो अगर कुछ नीला, कुछ नीला पानी नहीं है, ये चीज अगर सत्य है, तो ये वाला जो पानी होगा इसका मतलब ये बर्फ नहीं होगा, ये बर्फ नहीं है, क्योंकि यहां तक तो बर्फ पहुंचा ही नहीं है, नीले और बर्फ में कोई वो है नहीं। ये राइट होगा, क्या होगा, राइट होगा। भले भी देखो नीले और बर्फ में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नीला जो है पानी नहीं है, तो ये वाले पानी तक का बर्फ नहीं आएगा 100%। तो कुछ पानी बर्फ नहीं है, ये राइट हो जाएगा। क्लियर ना, यही बारीकी है इस वाले प्रश्न में, यही बारीकी है इस वाले प्रश्न में कि कुछ नीला पानी नहीं है, तो ये जो नीला पानी नहीं है ना, ये वाला पानी जो है कभी बर्फ नहीं होगा, ये वाला पानी जो है ना ये कभी बर्फ नहीं होगा। इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का हमेशा ध्यान देना, ये सत्य हो जाएगा। सभी बर्फ पानी हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर हम चाहें तो बर्फ को ऐसे पानी के अंदर खींच सकते हैं, तब भी कुछ पानी बर्फ हो सकता है, ये सत्य है। सभी पानी बर्फ हो सकता है, तो एक बात मुझे बताओ, सभी पानी बर्फ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अभी आपने सत्य किया कि कुछ पानी बर्फ नहीं, ये वाला जो कुछ नीला पानी नहीं है ये कभी भी बर्फ नहीं हो पाएगा। जब ये बर्फ नहीं हो पाएगा, ये वाला पानी बर्फ नहीं हो पाएगा, तो सभी पानी बर्फ हो सकता है, सकता जरूर लगा है, फिर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही चीज आपने कहा कि कुछ पानी बर्फ नहीं है, तो जब जो पानी बर्फ नहीं है अगर सत्य है, तो ये वाला पानी अगर बर्फ नहीं है, तो पूरा का पूरा पानी बर्फ कैसे हो पाएगा, बताओ। जब कुछ पानी बर्फ नहीं है, अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया ये पानी, अब पानी का कुछ भाग, पानी का कुछ भाग बर्फ नहीं है, इतना भाग बर्फ नहीं है, तो पूरा का पूरा पानी बर्फ हो ही नहीं सकता। अब भाई इतना नहीं है, बाकी इतना हो भी जाए ना, तो इतना तो नहीं है ना, पूरा का पूरा पानी बर्फ नहीं हो सकता। ये बात क्या है, रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी लगी है फिर भी रॉन्ग है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कह रहा है हो सकता है लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना जो इतना रेड की है ना, ये कभी भी ध्यान देना, ये कभी भी क्या है, बर्फ नहीं हो सकता है, ये कभी भी बर्फ, इतना बर्फ नहीं है। जब इतना बर्फ नहीं है तो पूरा का पूरा पानी कभी भी बर्फ नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान देना, कभी भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जरा बताओ फटाफट। नहीं समझ में आया, मैंने कहा ना बहुत डीप की बात है,
मैंने कहा बहुत डीप की बात है। हमने कहा अगर केवल शब्द लग के आएगा तो कुछ केवल कुछ ए बी है, तो एक दूसरा निष्कर्ष निकल के आएगा कुछ ए बी नहीं है और ये सत्य होगा। अगर यहां कहा गया केवल कुछ नीले पानी है, एक अर्थ निकल आएगा कुछ नीला पानी नहीं है, जो सत्य होगा, ये अर्थ निकल के आएगा। अगर कुछ नीला पानी नहीं है तो सीधी बात है ये वाले पानी की जगह पे जो नीला पानी नहीं है, यहां पे कभी भी बर्फ नहीं पहुंच पाएगा। यहां पे कभी भी बर्फ नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी इस जगह पे नहीं आ सकता। जब इस जगह पे नहीं आ सकता तो कुछ पानी बर्फ नहीं है, ये क्या है? सत्य है। सत्य है, यहाँ बर्फ नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इतना इस जगह पे पानी नहीं पहुंच सकता तो यहाँ बर्फ नहीं पहुंच सकता। तो कुछ पानी बर्फ है, ये क्या है? सत्य है। भाई अगर संभावना वाली लगाते ना तो आप ऐसे पूरे के पूरे पानी को नीले के अंदर कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ नीला पानी है ही नहीं। तो पूरे के पूरे पानी को आप नीले के अंदर नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि एक अर्थ निकल के आएगा कि कुछ पानी बर्फ नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि ये वाला भाग कभी भी पानी नहीं हो सकता। जब ये वाला भाग पानी नहीं हो सकता तो जो भाग पानी नहीं हो सकता वो कभी भी बर्फ नहीं हो सकता। वो कभी भी बर्फ नहीं हो सकता। ये बात क्या है? सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है। जब कुछ पानी बर्फ नहीं हो सकता तो सभी पानी बर्फ कैसे हो जाएगा? ये बात असत्य है। जब पानी का थोड़ा सा भाग बर्फ नहीं है, ये बात सत्य है। जब थोड़ा सा भाग, मैंने कहा पूरा का पूरा यूपी में, पूरा का पूरा यूपी में कह दिया कुछ यूपी इलाहाबाद नहीं है, कुछ यूपी इलाहाबाद नहीं है, कुछ यूपी इलाहाबाद नहीं है, ये इतना भाग इलाहाबाद नहीं है। तो सभी इलाहाबाद यूपी कैसे, सॉरी सभी यूपी इलाहाबाद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैंने कहा आपके घर में, आपके घर में कुछ सदस्य शिक्षित नहीं है, आपके घर में कुछ सदस्य शिक्षित नहीं है, तो जरा बताओ क्या पूरे सदस्य शिक्षित हो सकते हैं क्या? पूरे सदस्य शिक्षित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वही तो समझा रहा हूं, वही चीज तो यहां समझा रहा हूं, वही तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कुछ सदस्य जो है ना शिक्षित नहीं है तो पूरे के पूरे सदस्य कैसे शिक्षित हो सकते हैं? ये बात गलत है। क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ सदस्य ऐसे हैं शिक्षित नहीं है। बात समझ में आई ना? जब यहां से ये वाली चीज सत्य है तो ये वाली चीज ऑटोमेटिक असत्य हो जाएगी। अगर यहाँ संभावना होती तब भी ये सत्य हो जाता। अगर यहाँ संभावना होती ना तब ये वाला सत्य हो जाता। यहाँ संभावना भी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है ये सत्य है, इसका मतलब ये वाला फिर असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? बहुत गहराई से समझना इस बात को। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिश करना आप लोग, कोशिश करना आप लोग इसको सही करो। कोशिश करना आप लोग किसको सही करो। कथन, कोई भी ताजा बासी नहीं है। कोई भी ताजा बासी नहीं है। कुछ साग बासी हैं, कुछ साग बासी हैं। केवल कुछ ताजे अंगूर हैं। केवल कुछ ताजे अंगूर हैं। ये आपका कथन हो गया। ये आपका कथन हो गया। निष्कर्ष है आपका सभी अंगूर बासी हो सकते हैं। सभी अंगूर बासी हो सकते हैं। कुछ साग ताजे हो सकते हैं। कुछ साग ताजे हो सकते हैं। कुछ साग ताजे हो सकते हैं। चलो बताओ जल्दी से।
बढ़िया से पहले आप कथन को वेन आरेख के रूप में बना लीजिए, फिर निष्कर्ष की अच्छे से जांच करना, ठीक ना, बारीकी से एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए। कुछ चीजें इसमें, चलो हम लोग देखते हैं, पहले वेन आरेख बनाते हैं फिर बताते हैं आपका कौन सा सही है। कोई भी ताजा बासी नहीं है। ये जो ताजा है ना, ये जो ताजा है, कह रहा है ये बासी है ही नहीं है, ये बासी है ही नहीं है। तो ताजा अलग, बासी बिल्कुल अलग। कुछ साग बासी हैं, कुछ साग बासी हैं, तो हम बासी का कुछ भाग लेके साग बनाएंगे, ठीक है ना भाई, साग बनाएंगे, साग ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, ये हो गया। केवल कुछ ताजे अंगूर हैं, ध्यान देना, केवल कुछ ताजे, केवल कुछ ताजे अंगूर हैं, केवल कुछ ताजे क्या है, अंगूर हैं। तो एक तुरंत यहीं साइड में बना लेना, यहीं पे साइड में वहीं तुरंत बना लेना। इस ताजे का कुछ भाग ऐसा होगा, ताजे का कुछ भाग ऐसा होगा जो अंगूर नहीं होगा, ऐसे ताजे के अंदर में बनाना थोड़ा सा छोटा सा प्लेस, कुछ ताजा ऐसा होगा जो अंगूर नहीं होगा। अगर केवल कुछ ताजे अंगूर हैं तो कुछ ताजे ऐसे होंगे जो अंगूर नहीं होंगे, ये वेन आरेख बना लेना। क्या हूबहू ऐसे आप लोगों ने वेन आरेख तैयार किया था? क्या आप लोगों ने हूबहू ऐसे ही वेन आरेख तैयार किया था? चलो अब ध्यान से देखो, ये केवल वाली कंडीशन जो मैं छोटे से बिंदी रेख देकर दिखाता हूं ना, ये भी आप लोग लिखा करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक ना, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग लिखा करोगे। सभी अंगूर बासी हो सकते हैं, सभी अंगूर बासी हो सकते हैं। एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताओ, ये जो अंगूर का इतना भाग देखो, कह रहा है सभी अंगूर बासी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? जो ये अंगूर ताजा वाला भाग है ना, ये जो ताजा वाला भाग है, कभी भी ताजा बासी हो ही नहीं सकता, कभी भी ताजा बासी हो ही नहीं सकता। तो जो ये ताजा वाला अंगूर है, ये क्या कभी बासी होगा क्या? जो ये जो अंगूर का भाग ताजे वाले में जितना है, क्या ये बासी होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ताजा बासी है ही नहीं। जब बासी नहीं है तो ये ध्यान देना, बासी वाला कहीं भी जा सकता है बट ताजे को छोड़कर। तो जहां तक ताजे वाले का इलाका है ना, इसको छोड़कर बासी कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब पूरा का पूरा अंगूर बासी हो सकता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये भाग जो है ना, जितना भाग अंगूर का ताजे में गया है ना, जितना भाग अंगूर का ताजे में गया है, ये कभी भी बासी नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, ठीक ना। ये सभी अंगूर बासी हो सकता है, क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इतनी दूर पे बासी आ ही नहीं सकता। जब इतनी दूर पे बासी नहीं आ सकता तो पूरा का पूरा अंगूर ताजा बासी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई, ये बात रॉन्ग है। कुछ साग ताजे हो सकते हैं, तो इस साग को कहीं भी खींच सकते हो, पॉसिबिलिटी है, कहीं भी खींच सकते हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ताजे और साग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। संभावना है सत्य हो जाएगा, संभावना है सत्य हो जाएगा। ए रॉन्ग बी राइट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने यही जवाब दिया था कि ए रॉन्ग बी राइट। क्लियर है ना? बस आपका ये बासी ताजा के अंतर्गत नहीं आएगा, साग कहीं भी बन सकता है, साग यहां भी बन सकता है, 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 यहां भी बन सकता है। साग स्वतंत्र है घूमने के लिए, लेकिन बासी स्वतंत्र नहीं है। बासी ताजा वाले इलाका में बिल्कुल नहीं जाएगा, बाकी कहीं भी जा सकता है, लेकिन साग कहीं भी घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, सभी जगह फ्री है, सभी जगह वो फ्री है, कहीं भी घूम सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है कुछ कार्यालय, कुछ कार्यालय इमारतें हैं,
इमारतें हैं। केवल कुछ इमारतें, केवल कुछ इमारतें, केवल कुछ इमारतें मकान हैं, मकान हैं। केवल कुछ इमारतें हरे हैं, केवल कुछ इमारतें हरे हैं। अब बताओ निष्कर्ष आप लोग, वेनारेक तैयार करो बढ़िया से और निष्कर्ष की जांच करो फटाफट। कुछ कार्यालय हरे हैं, कुछ कार्यालय हरे हैं, कुछ मकान हरे हो सकते हैं, कुछ मकान हरे हो सकते हैं। बताएं, कथन बना के निष्कर्ष की जांच करके हमें बताएं कौन सा सही है, गलत है या डाउटफुल है। बनाएं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कुछ कार्यालय इमारतें हैं, हम कार्यालय का कुछ भाग, कार्यालय का कुछ भाग क्या बना देंगे भाई, कार्यालय का कुछ भाग इमारत बना देंगे। क्या बना देंगे, इमारत। आगे क्या बोला है, केवल कुछ इमारतें मकान हैं, तो पहले बना देंगे कुछ इमारतें क्या है, मकान है। केवल कुछ इमारतें मकान है, तो एक दूसरा अर्थ आएगा केवल कुछ, यानी कुछ इमारत मकान नहीं है, ये बनाना पड़ेगा आपको, तब होगा ये केवल कुछ इमारतें मकान है। इतना करने के बाद आपका बनता है केवल कुछ मकान, इमारतें मकान है। ऐसे ही बोला है आपसे, ऐसे ही आपसे बोला है केवल कुछ इमारतें हरे हैं, तो कुछ इमारतें आपको हरे बनाना पड़ेगा। पहले आपको बनाना पड़ेगा कुछ इमारतें क्या हैं, हरे हैं, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर आपको यहां दिखाना पड़ेगा कि कुछ इमारत जो है ना, यानी ये जो कुछ इमारत है, सॉरी यहाँ हरा लिखना था ना भाई, यहाँ हरा लिखना था, यहाँ हरा लिखना था। तो कुछ इमारतें जो है ना वो हरे नहीं है, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक ना, इस चीज का ध्यान देना, तब पूरा का पूरा कथन कंप्लीट होगा। चलते हैं निष्कर्ष पे। कुछ कार्यालय हरे हैं, तो कार्यालय और हरे में कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है। क्या है, डाउटफुल है। कुछ मकान हरे हो सकते हैं, तो ये हरा वाला इधर भी बन सकता है, ये हरा वाला इधर बन सकता है, ठीक ना, ऐसे आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना सकते हो ना, ऐसे आराम से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सत्य, पॉसिबिलिटी सत्य। बताओ सही है कि नहीं सही है। पहला डाउटफुल, दूसरा क्या होगा, राइट होगा। क्लियर, पहला डाउटफुल, दूसरा राइट होगा। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ग्रह प्लूटो हैं, कुछ ग्रह प्लूटो हैं, केवल कुछ प्लूटो मरकरी हैं, केवल कुछ प्लूटो
मरकरी है, कोई सूर्य मरकरी नहीं है, कोई सूर्य मरकरी नहीं है। आपका निष्कर्ष क्या क्या है? पहला निष्कर्ष है कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है। नंबर 2, सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं, सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं। वेन आरेख खींचिए और निष्कर्ष की जांच करिए। वेन आरेख खींचिए और निष्कर्ष की जांच करिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर आपका डाउटफुल है। बताएं। चलो भाई देखते हैं। कुछ ग्रह प्लूटो है, कुछ ग्रह क्या है? प्लूटो है। चलो ये आपका ग्रह हो गया। कुछ ग्रह क्या है? प्लूटो है। तो हम कुछ ग्रह के क्या बनाएंगे भाई? प्लूटो बनाएंगे। कुछ ग्रह को क्या बनाएंगे? प्लूटो बनाएंगे। क्लियर है ना? प्लूटो बनाएंगे। फिर क्या है? केवल कुछ प्लूटो मरकरी है, तो पहले सबसे पहले हम बनाएंगे कि कुछ प्लूटो मरकरी है। कुछ प्लूटो क्या है? मरकरी है, पहले ये बनाएंगे। फिर यहीं पे खींचेंगे कि कुछ प्लूटो मरकरी नहीं है, ऐसा खींचेंगे। केवल लगा है ना, तब जाके कंप्लीट होगा। केवल शब्द लगा है, ऐसा करेंगे तब जाके फुल फिगर कंप्लीट होगा। अब क्या आगे बोला है? अब आगे आपसे ये बोला, आगे आपसे बोलता है कि कोई सूर्य मरकरी नहीं है। तो किस कोई सूर्य मरकरी नहीं है, अर्थात ध्यान देना, अर्थात ध्यान देना, सूर्य जो है ना, सूर्य का संबंध इस मरकरी से नहीं है। सूर्य का संबंध इस मरकरी से नहीं है। ये बताओ, अगर सूर्य का संबंध मरकरी से नहीं है तो जहां तक मरकरी का इलाका है, जहां तक आपका मरकरी का इलाका है, जहां तक मरकरी का इलाका है, क्या यहां सूर्य आ सकता है? क्या जहां तक मरकरी का इलाका है, क्या यहां तक सूर्य आ सकता है? क्या नहीं आ सकता ना। बस यही चीज का ध्यान देना, यहां तक कभी नहीं आ पाएगा। बाकी कहीं भी आ सकता है, यहाँ प्लूटो पे आ सकता है, ग्रह पे आ सकता है, लेकिन जहां तक मरकरी है वहां तक नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा कथन में बोला है, ऐसा कथन में बोला है। जांच करते हैं निष्कर्ष की। कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, बात सही है। देखो, जो प्लूटो का जो भाग मरकरी में गया है, प्लूटो का जो भाग मरकरी में गया है, ये कभी भी सूर्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मरकरी कभी सूर्य हो ही नहीं सकता। बोला है ना, कोई भी सूर्य मरकरी नहीं है। जो भाग प्लूटो का मरकरी में गया है, यह ध्यान देना, कभी भी सूर्य नहीं हो सकता। ये बात क्या है? सत्य है। कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, ये बात क्या है? सत्य है। बात समझ में आई भाई? जितना करिए वहां सूर्य जा ही नहीं सकता। अब कह रहा है कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, तो सही है ना? यहां देखो ना, प्लूटो का कुछ भाग मरकरी के अंदर गया है, ये 100% सत्य है। प्लूटो का कुछ भाग मरकरी की संभावना की बात छोड़ दो, बिना संभावना के भी सत्य है। प्लूटो का कुछ भाग मरकरी में गया है, और आपको पता है कि इस भाग में, मरकरी वाले भाग में सूर्य कभी नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये वाला भाग कभी भी सूर्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कुछ प्लूटो सूर्य नहीं है, ये क्या है? सत्य है। सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं। आपको पता है कि ग्रह और सूर्य में कोई रिलेशन नहीं है, यह डाउटफुल होगा, यह डाउटफुल होगा। सभी का गलत है, सिर्फ लास्ट में एक बच्चे का थोड़ा सा सही हुआ कि पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है, यही गलत हो गया। दूसरा वाला रॉन्ग नहीं, डाउटफुल है। रॉन्ग नहीं, डाउटफुल है, क्योंकि सूर्य और ग्रह में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अर्थात ये क्या होगा? डाउटफुल में हो गया। अब बात समझ में आई आप लोगों के? जो आप लोग बता रहे हो कि ए डाउटफुल और बी राइट है,
बी कहां से राइट होगा बताओ? सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं, नहीं हो सकता। अच्छा, इस चीज को डीपली समझाते हैं, इस चीज को डीपली समझाते हैं, इस चीज को डीपली समझाते हैं। एक बात बताओ, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ना समझे। एक बात बताओ, ये प्लूटो है क्या? ये प्लूटो है क्या? ध्यान समझना, ये प्लूटो है क्या? प्लूटो है क्या? अब जरा मुझे बताओ, ये मरकरी हो गया। ध्यान से समझना, ये मरकरी हो गया। क्या यहां सूर्य आ सकता है क्या? प्लूटो के इस वाले भाग पे सूर्य आ सकता है क्या? प्लूटो के इस वाले भाग पे, ये जो ग्रीन कलर में है, क्या यहां पे सूर्य आ सकता है क्या? सूर्य नहीं आ सकता, सूर्य नहीं आ सकता। अब बताओ, अब ध्यान से समझो, सभी ग्रह सूर्य हैं, तो ग्रह आपका इधर है, ग्रह आपका इधर है। तो एक बताओ, क्या इस ग्रह को हम ऐसे प्लूटो के ऊपर खींच सकते हैं क्या? या ऐसे प्लूटो के अंदर ऐसे मरकरी का कुछ भाग लेके खींच सकते हैं क्या? बहुत डीपली चीज है। क्या हम ग्रह को ऐसे जो है प्लूटो के अंदर मरकरी का कुछ भाग लेके खींच सकते हैं क्या? तब भी कथन का पालन होगा, कुछ ग्रह प्लूटो हैं। अगर हम प्लूटो के अंदर ग्रह को ऐसे खींचेंगे, तब भी यह कथन का पालन करेगा कि कुछ ग्रह प्लूटो है, कुछ ग्रह प्लूटो है। बताओ सत्य होगा कि नहीं सत्य होगा? अगर हम मरकरी के अंदर डाल दें किसको, सॉरी प्लूटो के अंदर डाल दें ग्रह को, प्लूटो के अंदर, प्लूटो के अंदर किसको डाल दें? ग्रह को डाल दें। किसको डाल दें? ग्रह को डाल दें, ग्रह को डाल दें। तो बताओ, अगर ये प्लूटो के अंदर ग्रह डाल दें, तो क्या कुछ ग्रह प्लूटो जो कथन में कहा गया है, इसका पालन करेगा कि नहीं करेगा ये वेन आरेख? बताओ जल्दी से। करेगा ना? करेगा। तो एक बात बोला गया है कि कुछ प्लूटो मरकरी है, कुछ प्लूटो मरकरी है, तो इसका मतलब है कि मरकरी का कुछ भाग हम ग्रह से होते हुए खींच सकते हैं। अगर हम मरकरी को ग्रह से होते हुए खींच सकते हैं, तो ये बताओ, इस इलाके में सूर्य नहीं आएगा, इस इलाके में सूर्य नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ग्रह के कुछ पार्ट में भी सूर्य नहीं आने की संभावना है। ग्रह के कुछ भाग पर सूर्य के नहीं आने की संभावना है। जब कुछ भाग पर सूर्य के नहीं आने की संभावना है, तो सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं। यह क्या है? डाउट में है। यह क्या है? डाउट में है। समझ में आया जी? बहुत डीप की बात है कि ग्रह को अगर हम प्लूटो के अंदर कर दें, तब भी कुछ ग्रह प्लूटो है इसका पालन करेगा। तो इसका मतलब है, जब मरकरी खींचेंगे कि कुछ, केवल कुछ प्लूटो मरकरी हैं, तो मरकरी का भाग ग्रह से खींच देंगे। जब ग्रह से खींच देंगे, तो जितना भाग मरकरी का ग्रह से होके जाएगा, वहां पे कभी भी सूर्य नहीं पहुंच सकता है। तो सभी ग्रह सूर्य हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, अर्थात डाउट में छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रह को अगर हम यहीं कर दे, ग्रह को यहीं कर दे, तब तो आराम से पूरा का पूरा ग्रह सूर्य भी हो सकता है, ऐसे ऊपर से, ऊपर से ऐसे सूर्य खींच सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां से खींच देंगे, तो यहां से नहीं हो पाएगा। यानी पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों बात है। तो जब ऐसे दो है और नहीं दोनों आ जाएगा, तब तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डाउट में डालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं वाला भी पॉसिबल है और है भी पॉसिबल है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ग्रह को हम पूरे प्लूटो के अंदर कहीं भी घुमा सकते हैं, और जैसे ही इसके अंदर घुमाएंगे, तो मरकरी का कुछ भाग ग्रह से भी खींचा जा सकता है, और जितना भाग मरकरी का ग्रह से जाएगा, वहां सूर्य नहीं जा सकता है। जिसका मतलब है कि सभी का सभी ग्रह सूर्य नहीं हो सकता है। एक कंडीशन ये बन जाएगी, अगर हम मरकरी को ग्रह से ना खींचें, ग्रह को प्लूटो के अंदर ही रखें, सभी ग्रह सूर्य हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। यानी नहीं है, ये भी पॉसिबल है, और हो सकता है,
ये भी पॉसिबल है, तो दो का दोनों जब पॉसिबल है तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे ना कि कौन वाले को सही करे, तो डाउट लगाना पड़ेगा, डाउट लगाना पड़ेगा। बहुत डीप की बात है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझाने की कोशिश किए हैं, हमने समझाने की कोशिश की है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? बताओ भाई जल्दी से। कम आया? चलो मैं फिर से दे दूंगा, ठीक ना। एक काम करो आप लोग, एक काम करो आप लोग, होमवर्क लिखो। 3 क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को होमवर्क में, घर पे खूब अच्छे से समझना। क्लास में तो आपको समय मिलता है लेकिन उतना नहीं, तो घर पे खूब अच्छे से समझ के बना के लाना, कल बताएंगे। क्लियर ना? कल फिर उसको